चाक पर सजकर, हाथों से रचकर, सुंदर रंगों में रंग कर घरों को रोशन करती ये माटी सबकी नजरों से अलग अलग दिखी है। कबीर को इसमें जीवन का दर्शन दिखा और लिख दिया कि माटी कहे कुम्हार से, तू मत रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो वहीं कुम्हार को इसमें सृष्टि की जरूरतों की कई आकृतियां दिखी, घरों को रोशन करने वाले दिए दिखे। लेकिन समय के साथ व्यापारीकरण के दौर ने इस हुनर को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और अपने हाथों के हुनर को वरदान मानने वाले अपने हाथों में 2 वक्त की रोटी के लिए ही मोहताज होने लगे। हर दिवाली ये कुम्हार अपने हुनर को आपके लिए परोस कर रख देते हैं, लेकिन क्या इनके हुनर की कीमत कुछ चंद रुपए होती है? क्या इनकी मेहनत सिर्फ कुछ बेचने और खरीदने तक ही सीमित है? जब जब दिवाली की बात होती है तब हम बात करते हैं दीपों की, दीप जो आपके घर को रोशन करते हैं। जब जब दिवाली की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं लक्ष्मी गणेश के, यानी कि मिट्टी के जो लक्ष्मी गणेश बनते हैं उनकी, जिन्हें हम मंदिर में रखकर पूजते हैं। और जब जब बात होती है दिवाली की तो घर की सजावट की भी बात होती है। लेकिन इन सब चीज़ों की जब बात होती है तो बात होती है कुम्हार की, क्योंकि एक कुम्हार ही होता है जो आपके घर में दिए भेजता है, एक कुम्हार ही होता है जो आपके घर के लिए लक्ष्मी गणेश बनाता है, एक कुम्हार ही होता है जो बहुत मेहनत से एक हटरी बनाता है जिसका पूजन आप दिवाली के दिन करते हैं। तो इन सब मेहनत को समझना बहुत ज़रूरी है जब हम लक्ष्मी गणेश, दिए, हटरी, इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए पहुंचते हैं। और अब तो बहुत सजावट के साथ ये तमाम चीज़ें घर में आती हैं जिससे कि हमारे घर की रौनक को, रोशनी को कई गुना ये बढ़ा देती हैं। तो लेकिन कुम्हार की मेहनत इसके पीछे कितनी है? जब हम मार्केट में मोल भाव करते हैं तो वो कितना ओछापन मुझे सही वक्त लगता है इसको कहने के लिए, क्योंकि शायद जितनी मेहनत एक कुम्हार की लगती है उसके लिए हम सही दाम भी उसे नहीं देते। तो इन सब चीज़ों को आज हम समझेंगे इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और हम पहुंचे हैं दिल्ली के उत्तम नगर में। उत्तम नगर की ये कुम्हार बस्ती है, कुम्हार कॉलोनी है, जहां पर कुम्हारों की वो तमाम लोग मौजूद हैं जो पूरे दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी अपने हाथों से मिट्टी को, सिर्फ एक मिट्टी को न जाने किन किन रूपों में बदल कर भेजते हैं। तो चलिए इन्हीं कुम्हारों की उन तमाम मेहनत को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। राजधानी दिल्ली की हलचल के बीच कुम्हारों की ये बस्ती एक शांत इलाका है, जहां हर तरफ कच्ची मिट्टी के ढेर हैं और मिट्टी से सने हाथ हैं। घर घर करते चाक की आवाज है। ये कुम्हार बस्ती पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में स्थित है। ये वो जगह है जहां लगभग 500 परिवार अपने पूर्वजों के समय से मिट्टी के बर्तनों की कला को विरासत मानकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते आ रहे हैं। ये बस्ती सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुम्हारों की सबसे बड़ी बस्ती में से एक है। ये बस्ती हमेशा से यहां नहीं थी। कहा जाता है कि कई दशक पहले 70 के दशक के आसपास यहां पर अलवर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के दूसरे इलाकों से लोग आकर कुम्हारों के परिवार रहकर इस शहर के इस कोने में बसने लगे और उसके बाद ये गांव अस्तित्व में आया और मिट्टी के बर्तनों की अपनी अनूठी कला के साथ वो आए और इस जगह को एक नई पहचान दी और यहां आकर उन्होंने अपनी कला का इसी स्थान बना दिया। दिवाली पर मिट्टी के लक्ष्मी गणेश बनाना हो या दिए बनाकर किसी के घर को रोशन करना हो, ये सब एक पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरता है। मिट्टी को किसी रूप में बदलने के लिए महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं। फिर चाहे वो मिट्टी बनाने का काम हो या दुकानों में तैयार माल बेचना, यहां एक महिला को उस मिट्टी को कुचलते हुए देखा जा सकता है तो वहीं दूसरी तरफ किसी महिला को भट्टी की आग में मिट्टी के बर्तनों को तपाते हुए देखा जा सकता है। दीपावली यानी कि दीपों का त्योहार। जब दिवाली आती है तो सिर्फ एक के लिए दिवाली नहीं होती। ये खुशियां, ये रौनक, ये आमदनी सबके लिए होती है, चाहे वो एक मोमबत्ती बेचने वाला दुकानदार हो, चाहे वो एक कुम्हार हो, चाहे वो दिए बनाने वाला कुम्हार हो या दिए बेचने वाला व्यक्ति हो। ये सबके लिए एक त्योहार होता है और खुशियों का त्योहार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबके लिए आता है और सब तरीके से आता है। लेकिन हर बार इस त्योहार पर कुम्हार को लेकर एक आवाज उठती है
और पिछले कुछ साल में बहुत ज़्यादा उठने लगी कि क्यों हम चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, आखिर क्यों हम आर्टिफिशियल दियों की तरफ बढ़ जाते हैं, क्यों हम ये सोचते हैं कि दिए जलाने से बेहतर है कि घर में कैंडल्स ले आएं। हम कैंडल्स के साथ साथ ये भी सोचते हैं कि डेकोरेटिव कोई आइटम ले आएं, कोई भी झालर ले आएं और कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट ले आएं। हालांकि वो तो इस बार बैन है, लेकिन फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्या कुम्हार कुछ ऐसे दिए बना सकते हैं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट को टक्कर दे सकते हैं? क्या कुम्हार की मेहनत इतनी छोटी होती है या इतनी कम होती है जिसे हम बहुत आसानी से हल्के में ले लेते हैं? तो इन चीज़ों को हम यूं ही बातों में नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा उस जगह पर जहां पर वो काम होता है, जहां पर वो दिए बनती हैं, जहां पर वो मिट्टी एक दिए का रूप लेती है या एक हटवी का रूप लेती है, लक्ष्मी गणेश का रूप लेती है। क्योंकि जिस लक्ष्मी गणेश को हम पूछते हैं ना, वो लक्ष्मी गणेश भी एक कुम्हार बनाता है। तो हमें उनके मेहनत को समझना पड़ेगा। पहले हम एक जगह पर आए हैं, ये दिल्ली का उत्तम नगर एरिया है और उत्तम नगर एरिया के अंदर एक कुम्हार बस्ती है जहां पर हम पहुंचे हैं। हमारे साथ हरीश व्यक्ति हैं जो कि कुम्हार हैं और अपने हाथों से वो लक्ष्मी गणेश बनाते हैं, अपने हाथों से वो हटरी बनाते हैं जिनका आपने दिवाली पर पूजन करना है, और साथ ही साथ वो दिए भी बनाते हैं जो आपके घरों को रोशन करेंगे। हरीश के पास ही हम चलते हैं और हरीश से ही समझते हैं कि ये कितना आसान होता है जब कोई व्यक्ति मोल भाव कर रहा होता है एक दिए का या एक हटरी का, ये लक्ष्मी गणेश का, ये कितना आसान होता है कि जब वो किसी भी मिट्टी की चीज़ को बहुत कम कर आंक रहा होता है। हरीश, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आज आप हमें समय दे रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली का सीज़न है और आपके लिए बहुत बिजी सीज़न मेरे हिसाब से होता होगा, लेकिन फिर भी समय आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि बीते कुछ सालों में ये बेहतर संकेत भी है कि लोग मिट्टी की तरफ, दियों की तरफ, मिट्टी के दियों की तरफ सोशल मीडिया के ज़रिए एक कैंपेन चला और लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों से जुड़ें और लोग जानना चाहते हैं। ये तो एक अच्छी बात आपको लगी होगी। ये मैं आपसे ही समझना चाहता हूँ कि जब हम बात मिट्टी की करते हैं, दियों की करते हैं, तो ये कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है? सबसे पहले तो मैं ये आपसे समझूंगा। सर, आसान कुछ नहीं होता सर। आसान अगर आप बात करो तो आसान कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप इसको शुरू से ले लें तो दुनिया के लिए मिट्टी है, हमारे लिए इस मिट्टी को रूप देना, ठीक है ना। तो एक तरह से ये लगा लो आप, जैसे बस हमने एक ब्रह्मा जी ने एक जैसे सृष्टि रची थी ना, इसी तरीके से हमने मिट्टी को रूप दे दिया, ठीक है। लेकिन उस मिट्टी को रूप देने के बावजूद इस जगह बेचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, कितनी सेटिस्फेक्शन होता है जैसे आप ये दिया बना रहे हैं या ये जो भी बना रहे हैं, इसे बना लेने के बाद जब आप इसे चाक से उतारते हैं, कितना सेटिस्फेक्शन होता है, कितनी संतुष्टि मिलती है आपको कि मैंने कुछ बनाया अपने हाथों से? सर, संतुष्टि बहुत होती है इस काम में, है ना। बहुत संतुष्टि होती है। आप अगर आप किसी मिट्टी, अगर आप देखो, आप ये व्हील है, आप इस व्हील को देखोगे तो ये सिर्फ आप इसको मिट्टी ही कहोगे, आप इस चीज़ को मिट्टी ही कहोगे। पर मैंने इसको, इस मिट्टी को ये रूप दे दिया तो आप इसको मिट्टी नहीं कहोगे, आप इसको दिया कहोगे। आप इसके जन्मदाता हैं। जिस तरीके से अच्छा, तो सेटिस्फेक्शन यही है कि हाँ, हमने इसको एक रूप दे दिया। कितने साल से कर रहे हैं ये काम? सर, कुछ तय नहीं है। हमारे माँ, मतलब पूर्वज करते आए हैं, हमारे माँ पिताजी करते आए हैं शुरू से। हमने तो मतलब बचपन से ही घर में यही देखा है, तो उसके बाद बचपन से ही सीखा? हाँ, एक रुचि थी सीखने की, तो कोई ऐसी बात नहीं। जब घर में होता है काम तो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं काम। आप कितने भाई बहन हैं? हम 6 भाई बहन हैं। सब ये काम करते हैं? नहीं सर, वो सिस्टर तो अपने घर गए हैं, सब मैरिड हैं, सब अपने अपने घर हैं। और मतलब कितने लोगों को ये काम आता है आप भाई बहनों? काम भाइयों को सबों को आता है। सब करते हैं? हाँ। अच्छा, इसमें भी क्योंकि मैं देख रहा हूँ बड़े आप आसानी से बस अपनी उंगलियों को घुमाकर, हाथ को घुमाकर कोई भी रूप दे देता है। अभी मैं देख रहा था कि आपने दियों के आगे के जो एक पोर्शन बनाया वो बस ऐसे ही यूं ही कर दिया। सर, ये आप कह रहे हो ना कि ये रूप दे दिया, ये सिर्फ आपको देखने में लग रहा है। आप ये आपको सीधा गोल घूमते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पर मिट्टी रखोगे ना, आपसे ये सीधा होगा भी नहीं, बहुत टाइम लगता है। ये चित्रकारी है? हाँ जी, चित्रकारी कह लो, आर्ट कह लो, कुछ भी कह लो, ये है। बस करते करते ये काम आता है। अगर आप कहोगे ना कि फलाना काम ऐसे होता है या दिन का काम ऐसा है या कोई भी काम होता है तो आप बताओगे, लेकिन ये काम ऐसा है कि आपको कोई बताने से आप। अच्छा, आप कह रहे हैं बचपन से ये काम कर रहे हैं? आपकी उम्र? मेरी उम्र 36।
36, मतलब मैं 36 में 30 साल ले लेता हूँ। 30 साल पहले जो दिए बनते थे, जो सामान बनता था, और 30 साल बाद जो सामान बनता है, कितना अंतर आ गया इसमें? बहुत अंतर आ गया सर, बहुत अंतर आ गया। अब तो पहले तो एक सादा रूप होता था सब चीज़ों का। अगर हमने जैसे अब ये मैं एक सादा रूप बना रहा हूँ, इसमें क्या होता था कि इतना यूज नहीं होता था। आजकल है ना अट्रैक्टिव चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं इसी मिट्टी के काम में। पहले तो आप मिट्टी के कुछ सामान लोगे तो गिने चुने ही सामान होते थे, जैसे कि गमला हो गया, मटके हो गए, ढक्कन हो गए, छोटे मोटे मटकियाँ वगैरह हो गए, बस ये छोटी मोटी 2-4 चीज़ें होते थे। लेकिन अब मिट्टी के अलग अलग रूप देने लगे और हमारे इस जगह से कई तो अवार्ड विनर हैं इस काम के, जिन्होंने राष्ट्रपति अवार्ड ले रखा है इसी काम में। तो ये काम एक आर्ट के तौर पे इसको आगे बढ़ा दिया गया है हर तरह से। मतलब तो आपको क्या होता है कि बहुत अच्छा, इस मिट्टी से आप क्या क्या बना सकते हैं जो सिर्फ आप बना सकते? देखिए, दिया हर कोई बना लेगा, लेकिन एक होगा 30 साल में आपने भी सीखा होगा कि मैं ये जो चीज़ है ये मेरी इजाद की हुई है, ये मैं बना सकता हूँ। कुछ है ऐसा जो मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छा बनाता हूँ? सर ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई नहीं बना सकता। अच्छा, आप सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? आपकी खुद की कौन सी वो चीज़ है जो आप सबसे अच्छी बनाते हैं? मैं सब कुछ बना लेता हूँ। मेरे को जो देखो, अगर आप घर में कुकिंग की आपने कभी, अगर आप कुकिंग करोगे ना, उसमें भी होता है कि मैं दाल अच्छी बनाता हूँ या दाल अच्छी बनाता हूँ, लेकिन आप है ना अगर कभी रोटी बनाओगे ना अपने हाथ से, वाह, उसका टेस्ट अलग ही आएगा आपको। चाहे आपने जला रखी हो, लेकिन उसका टेस्ट अलग। अच्छा, अपने घर में जब आप दिवाली मनाते हैं, हाँ जी, तो सारे दिए ही जलाते होंगे। हाँ जी। तो अपनी वो कच्ची मिट्टी से आपने दिया बनाया, फिर अपने घर को रोशन किया, ये सेटिस्फेक्शन कितना होता है कि ये मेरी मेहनत है? नहीं, बहुत होता है। हम तो सारे ही दिए ही जलाते हैं, हम कैंडल कभी नहीं जलाए। हम अगर हमको जलाने होंगे ना तो हम सिर्फ दिए ही जलाएंगे। अच्छा, ये जो चाक पर मिट्टी है, ये कहाँ से आती है? मैं पूरा प्रोसेस एक बार समझूंगा आपसे, कैसे वो मिट्टी आती है और कैसे ये दिए का रूप लेती है? एक्चुअली ये मिट्टी आती है, अपना झज्जर डिस्ट्रिक्ट है इधर हरियाणा में, दिल्ली से सटा हुआ है, तो इधर से आती है, क्योंकि दिल्ली में अब है नहीं ये मिट्टी। किस भाव मिट्टी आती है? ये मिट्टी बहुत महंगी आती है, वहाँ से 5,000 रुपये 6,000 रुपये ट्रॉली आती है। ट्रॉली? और एक ट्रॉली में कितना सामान बनता है? एक ट्रॉली में आप मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये का सामान मिल जाता है। कितना चल जाती है एक ट्रॉली? अगर आपने आज मिट्टी मंगाई तो कितने दिन चल जाएगी? 10 दिन। 10 दिन वो चलती है एक ट्रॉली में। और फिर उसके बाद उस ट्रॉली की मिट्टी आई, फिर क्या करना? उस ट्रॉली की मिट्टी आने के बाद उसको बारीक कूटा जाता है। पहले तो बारीक कूटने के बाद फिर अपना उसको छाना जाता है। उसकी जो छानने के बाद उसका जो मोटा मोटा रह जाता है उसको तो हम पानी से मतलब भिगो देते हैं, और बाकी जो है जो एक बूरा टाइप बच जाता है मिट्टी, उससे हम वो आटे की तरह से गूँथ लेते हैं, जैसे हम अपने घरों में आटा गूँथते हैं, पानी डालकर। हाँ उसे गूँथ लेते हैं। पहले उसे मतलब गीला कर लेते हैं, फिर उसे गूँथ लेते हैं, बाद में आटे की तरह बन जाता है। फिर उसके बाद वो पैरों से मुलायम की जाती है मिट्टी। पैरों से मुलायम करने के बाद फिर उसके अब मशीन्स भी हैं, मैंने देखा। हाँ, अब मशीन भी आ गई हैं, तो उसमें क्या होता है कि मशीन में आप डायरेक्ट डालो तो उसमें पैरों से मुलायम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तैयार हो जाती है। ये तकनीक के दौर में ये मेहनत जरूर बच गई कुम्हार की। हाँ, ये अभी स्टार्ट हुआ, 1-2 साल से। अच्छा, उससे पहले पैरों से गूंथा पैरों जाता से। था। और तो एक लंबे समय तक पैरों से गूंथा हाँ, होगा। मैंने अभी जस्ट 2 महीने पहले स्टार्ट छोड़ा है ये। अच्छा, काफ़ी मेहनत लगती होगी। हाँ, बहुत मेहनत लगती थी। आप मानो हमें कभी वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सीधा सिर्फ कभी जिम नहीं गए, सिर्फ इधर ही किया, इसी में पसीना आ जाता था। आप भरी सर्दी में अगर पैरों से मिट्टी को मुलायम करोगे तो भरी सर्दी में आपको पसीना आ जाएगा, इतनी मेहनत होती। इसके बाद इसे इसमें जैसे बारीक कंकर वगैरह होते थे वो निकाले जाते थे, उसके लिए साथ में मिसेज वगैरह कोई भी लग जाता था, तो घर के सदस्य लग जाते थे। फिर उसमें एक टीम वर्क है पूरे घर का, मुझे लगता है। सर पूरा टीम वर्क। आप अगर आप अकेले सोचते हो कि अकेले कर लोगे इस मिट्टी के काम, ये दिया बनाना, हाँ जी, ये पूरे परिवार की मेहनत है। सर मेरे और उसके छोटे, बाद वो किसी के घर को रोशन करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों को, हमको छोटे छोटे बच्चों को लगाना पड़ता है सर। अगर घर में है तो लगाना पड़ता है, अगर हम अकेले नहीं कर सकते ये काम।
मिट्टी मिलकर हाँ, कुम्हार का काम है एक ऐसा है जिसमें हमको सारी फैमिली को इन्वॉल्व होना पड़ता है इस काम में। अच्छा, ये जब मिट्टी आपने गूंथ ली मशीन से, उसके बाद ये चाक पर आती है हाँ जी, और फिर चाक पर चाक उसे- पे इसको रूप दिया जाता है रूप कुछ दिया भी। जाता है। हाँ, अगर आप अभी जैसे फिलहाल दिवाली का सीजन है तो दिए बन गए दिवाली के मैं बाद। देख रहा हूँ क्योंकि लगातार आप मुझसे बात भी कर रहे हैं हाँ जी और आपका हाथ इतना सेट है कि आप उधर कुछ ना कुछ बनाते भी जा रहे हैं। सर। ये बिल्कुल मतलब एक प्रैक्टिस है समय के सर साथ। आपके घर में कौन कौन बना लेते हैं आपकी फैमिली में? फैमिली में है भाई हैं दो, वो बना लेते हैं। भतीजे हैं, आपके बच्चे हैं? बच्चे बना लेते हैं। एक भतीजी है वो भी बना लेती है। अच्छा, तो ये सिखाते हैं कि अपने आप आता है? सर देख देख के सब सीखता है। देख थोड़ा देख के। कुछ देखना हो जाता है, कुछ नॉलेज हो जाती है देख के सीखने की। वो एक लगन वाली बात होती है। अगर आज जिसको नहीं सीखना होता तो बच्चे चाहे हमारे घर के बच्चे क्यों ना हो, वो नहीं सीख करते। और जिनको करना होता है तो वो चाहे सीखना होता है वो देख के हाँ चलो। अच्छा, कुम्हार के बारे में तो कबीर से लेकर और गालिब और सब शायरों ने बहुत कुछ कहा है। इस चाक पर तो बहुत कुछ मतलब सर, चाक पर कबीर जी ने जिंदगी कहा की है- सबसे बड़ी बात सर कही जी- गई है। सर जी कबीर जी ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा माटी कहे कुम्हार से तू मत क्यों, रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं मैं रोऊं। रोऊंगी तो। तो सर वो बात ठीक है, कबीर जी अपनी जगह ठीक है, वो इतने बड़े उनके बारे में हमको बहुत गहरी बात चाक के ऊपर। नहीं उन्होंने कही है, लेकिन उनकी बात का असर देखो उन्होंने जो कहा है ना, मैं उस पर डिबेट तो खैर क्या करूं, लेकिन ये होता है कि उन्होंने तो कह दिया कि एक दिन ऐसा आएगा मैं रोकूंगी तो, लेकिन वो सिर्फ मिट्टी कुम्हार को ही थोड़ी रोकती, सबों को ही है। एक दिन मिट्टी सबों को होना है, चाहे उसमें कुम्हार हो नहीं, वो चाहे। शायद मुझे लगता है एक मैसेज था दुनिया के लिए। हाँ, लेकिन मैं एक वही बात बता रहा हूँ, लेकिन कुम्हार एक ऐसा आदमी है जो कि इस मिट्टी को रूप दे रहा है, वो रोथ नहीं रहा है, रूप दे रहा है। एक रूप जन्मदाता है वो। फिर अगर आप इसको वही पहले वाली एक मिट्टी को रूप देने वाला और एक कैनवास पर पेंटिंग करने वाले में कोई अंतर नहीं है। हाँ, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और एक फिल्म का जब फिल्म बनाता तो वो भी यही करता है। हाँ, तो भी यही गलत है। तो आप सोचो उस मतलब उतना नहीं तो थोड़ा तो हमें भी मतलब वो मिलना चाहिए। अच्छा, बाजार में जब मिट्टी के दिए, अच्छा एक चीज़ उससे पहले मैं ये समझूंगा, पिछले कुछ सालों में जब से सोशल मीडिया आया, फेसबुक ट्विटर आया, लोगों में जागरूकता बढ़ी कि हमें मिट्टी का उपयोग करना चाहिए, सोशल कैंपेन्स बढ़ने लगे और उसके साथ साथ लोगों की रुचि भी बढ़ने लगी। और आपने खुद बताया कि पहले बहुत सिंपल से दिए बन जाते थे और आज बहुत डिज़ाइनर दिए बन रहे हैं। मैं पीछे देख भी रहा हूँ कि कलर वगैरह हो रहा है उस पर। तो ये अब मार्केट में आपको कितना लगता है कि लोग जागरूक हो गए हैं, लोग कुम्हारों के इस मेहनत को समझने लगे हैं? आपकी नज़र में क्या आपको लगता है कि अब डिमांड बढ़ने लगी है मार्केट में? सर डिमांड तो बढ़ने लगी है, लास्ट 2-3 सालों से तो अच्छा मार्केट बढ़ने लगी है। और जब से ये चाइनीज़ का काम हुआ है ना ख़त्म, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है। इस साल तो चाइनीज़ पूरी तरह बैन है। हाँ, चाइनीज़ बैन है, देखते हैं, बट अभी थोड़ा सा ये फ़ायदा दिखा इस बार? फ़ायदा तो अभी देखो, मैं आपको अगर सच सच बताऊं तो अभी थोड़ा सा ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा मार्केट थोड़ा मंदा है, क्योंकि पब्लिक इतना है ही नहीं काम धंधा लोग बागों के पास जो ख़रीदारी करे या कुछ है, तो अभी सब कामों में मंदा है। लोग बाग जो हमसे जो होलसेलर, हमारा तो होलसेल का काम है ना, तो जैसे होलसेलर जो रिटेलर हैं वो ले जाते हैं तो वो भी डर डर के ले जा रहे हैं, तो इस बार थोड़ा सा उससे फ़र्क। लॉकडाउन कैसा कटा? लॉकडाउन बहुत बुरा कटा था। कोई ऑर्डर नहीं था? ऑर्डर होने के बावजूद कुछ नहीं था ना, हमारे पास रॉ मटेरियल तो कुछ नहीं था। मिट्टी नहीं आ सकती, आउट ऑफ बॉर्डर है, वो नहीं आ सकती। रोजी रोटी की दिक्कत हुई होगी? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। पर ये है कि चलो वक्त था, सबों के साथ था, अकेले उनके साथ हमारे साथ नहीं था। देख के एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाते बढ़ाते कट गया, जाते खत्म हो गया। कुम्हार का ये दर्द है कि उसकी इस पूरी मेहनत का दाम दुकान पर ग्राहक कम आंकते हैं, जबकि दियों और मिट्टी के दूसरे सामानों की बिक्री से चलने वाले चंद 100-200 रुपए से ही उनका घर का चूल्हा चलता है। उनके बच्चों की पढ़ाई हो पाती है और उनकी बेटी की शादी हो पाती है। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको।
थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि इस काम को लेकर आज भी लोगों की थिंकिंग सिर्फ यही है कि यार ये मिट्टी तो है, ये मिट्टी ही तो। अगर हम कहीं पे भी बाजार में ये दिया ही बेचने जा रहे हैं, अब आपके सामने देख रहे हैं आपने कितनी मेहनत करी है, अगर आप हम दिया बेचने जाते हैं और हम दिए का मोल रख देते हैं जी 10 रुपये का, आज के टाइम में आप टैक्सी पीने जाओगे तो 50 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है? आप कहीं पे भी जाओगे कुछ भी चीज़ लोगे 50-100 रुपये कुछ भी है, मतलब अगर हमने ये 10 रुपये मांग लिए तो भी पब्लिक ये कहती है, या लोग बाग कई ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं यार 10 रुपये क्या है, क्या भैया ये 10 रुपये, ये तो मिट्टी तो है। तो बड़ा दिल टूटता है, थोड़ा सा दुख होता है थोड़ा सा। अब जब आपकी मेहनत को कम कीमत का आका जाता है या ठीक है, बहुत सस्ता सा आका जाता है तो बुरा लगता है। हाँ बुरा लगता है। आप मतलब आप मन करता है कह दूं कि एक बार बना कर तो देख। नहीं ऐसा तो कई बार कहा भी होगा शायद गुस्से में, बट क्या होता है कि आप मोल नहीं दे सकते, आप मना कर दो जी हम नहीं दे सकते इतने पैसे, बट यूँ मत कहो कि यार ये मिट्टी ही तो है। अरे मिट्टी है, लेकिन आप इसको मिट्टी के पीछे इसमें कितनी मेहनत है वो तो नहीं देख रहे ना। इस मिट्टी के में हमको एक मिट्टी को आप सारा प्रोसेस देखो, पहले गीला किया फिर बनाया, फिर ये मिट्टी को व्हील पे बनाने लायक बनाया, फिर इसको दिए बनाया या कुछ भी जो भी बनाया चीज़ एक रूप दे दिया मिट्टी को। उसके बाद उसको भट्टी में जलाया, भट्टी में जलाने के बाद भट्टी में जलाने के साथ साथ खुद को भी जलना पड़ता है सर, तब जाके ये मिट्टी बनती है। अच्छा, इसे तपाना भी पड़ता है? हाँ जी सर, और इसे बनाने के लिए खुद को भी तपाना पड़ता है? खुद को तपाना पड़ता है सर। तो देखिए ये एक प्रैक्टिस है और बहुत तपाना पड़ता है, मिट्टी को भी बहुत तपाना पड़ता है, खुद को भी, और तब जाकर ये दिया जो बनता है फिर आपके घर की रोशनी वो तपता है और वो आपके घर को रोशन करता है। तो ये कोई इतना आसान नहीं होता जितना हम आसानी से समझ लेते हैं या मान लेते हैं। या मेरे सामने ये जो चाक पर बना रहे हैं, जितना आसान मुझे यहाँ बैठकर लग रहा है, दरअसल ये इतना आसान है नहीं। अच्छा, ये कितना आसान है चाक? क्योंकि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप बात करते करते कर रहे हैं। अगर मैं नॉन ट्रेंड व्यक्ति अगर इस चाक को छूँ तो मैं कर सकता हूँ क्या? सर अगर मैं यूँ कहूँ कि ये दुनिया में क्या नहीं हो सकता, अगर आप चाह रहे हो कि ये मैं कर सकता हूँ तो आप ज़रूर कर सकते हो। अगर आप, लेकिन ये इतना आसान होता है क्या? सर आसान नहीं है कुछ भी सर, बिना सीखे नहीं हो? नहीं होगा, नहीं होगा, आपको नहीं हो पाएगा। बट ये है कि आप अगर चाह रहे हो कि हाँ मैं कर सकता, अगर आपने मन में ठान ही लिया कि मैं ये कर सकता हूँ तो ज़रूर होगा। आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, ज़रूर होगा। बस चलिए, मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूँगा कि एक बार इसको करने की कोशिश करूँ, भले ही मुझसे होगा या नहीं होगा ये मुझे भी नहीं जानकारी। देखने में खिलौने खेलने जैसा आसान, मगर इस मिट्टी को चाक पर साधना किसी साधना से कम नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, हरीश के गाइडेंस से मिट्टी को एक दिए का रूप देने की कोशिश भी की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मुश्किल है और मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं कि मैं बना सकूं एक दिया, बट मुझे लगता नहीं कि मैं बना सकता हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिस से बनता है। और सही में मुझे लगता है कि मेरी खुद की जो इस वक्त फीलिंग है या फिर जो मेरे खुद का एक ओपिनियन है वो ये है कि बहुत मेहनत का काम है
बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में। तो अगली बार अगर आप कभी भी किसी दिए का या किसी मिट्टी से बनी चीज़ का भाव करें मार्केट में खड़े होकर, तो एक बार मेरी मेहनत को ज़रूर याद करने। कम से कम मैं तो ये भाव ताव अब मार्केट में कभी नहीं करूँगा किसी कुम्हार की मेहनत का। उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी उम्मीद इस पूरी मेहनत को देखने के बाद और इन सब की बातों को सुनने के बाद आप भी कम से कम इस तरीके की बात कभी नहीं करें। जिस तरह ब्रह्मा से रचा संसार और कुम्हार ने उसी संसार की मिट्टी से भगवान की मूरत को बनाकर उसी ईश्वर को वापस दे दिया, उस ईश्वर को रूप दे दिया। जिस भगवान की मूरत को दिवाली के दिन मंदिरों में स्थापित किया जाता है, वही लक्ष्मी गणेश इस कुम्हार के हाथों से मूरत का रूप लेते हैं, जन्म लेते हैं। तो दिवाली के दिन आप जब पूजा अर्चना करते हैं और लक्ष्मी गणेश को अपने घर पर लेकर आते हैं तो सुख, संपत्ति, समृद्धि, शुभ लाभ आप सबकी मांग करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो सब आपके घर में आए। लेकिन ये लक्ष्मी गणेश बनाता कौन है, जिनको आप भगवान मानते हैं? इसको बनाते हैं कुम्हार। और हम उन कुम्हारों के ही यहाँ हैं। एक बच्चा यहाँ पर है जो इस लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को बना रहा है। उसी बच्चे से मैं पूछता हूँ कि उसकी भावना आखिर क्या है और इस लक्ष्मी गणेश को बनाते टाइम उसकी कितनी श्रद्धा है। क्योंकि कहते हैं जब एक कुम्हार मिट्टी को बना रहा होता है, एक रूप दे रहा होता है, तो उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसके इमोशंस होते हैं जो मिट्टी में कैद होते हैं। और वही इमोशंस कहीं ना कहीं वो हमारे घर आते हैं जब उन्हें खरीद कर लाते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? निशान। क्या नाम है? निशान। निशान। क्या कर रहे हो ये आप? लक्ष्मी गणेश भर रहा हूँ। लक्ष्मी गणेश भर रहे हो। आपकी उम्र क्या है? 13 साल है। आपका ही घर है ये? हाँ। अच्छा, तो ये कैसे बना रहे हो आप? कैसे बनाते हैं इसको? ये मिट्टी है, ये इसलिए पाउडर मिट्टी और ये काटने के लिए चाहिए होता है। हाँ। पहले मिट्टी को इसमें मारते हैं, उसको दबाते हैं ताकि मतलब जो ये इसका डिजाइन है उस पर छप जाए मिट्टी पे। फिर इसको ऊपर से काट देते हैं। अच्छा, इसको मिट्टी से ऐसे लेके निकाल देते हैं, इस पर छप जाता है। अच्छा, ये आप क्या बना रहे हैं आपको पता है? क्या कौन है ये? लक्ष्मी गणेश है। भगवान है? हाँ। यानी आप भगवान को रूप दे रहे हैं। हाँ। आप इसकी अहमियत को समझ रहे हैं? ये जब किसी के घर पर जाएंगे तो ये पूजे जाएंगे, इनकी पूजा की जाएगी, इनसे मांगा जाएगा सुख, समृद्धि, पैसे, दुनिया, सब कुछ इनसे मांगा जाएगा। और आप उनको बना रहे हैं। आपकी उम्र कम है लेकिन आप शायद ये समझ नहीं पा रहे कि आप जो बना रहे हैं उसकी कीमत क्या है। तो ये बच्चे हैं, इनको शायद अभी इतना नहीं समझ आ रहा कि ये जो लक्ष्मी गणेश बना रहे हैं ये किसी के घर जब जाएंगे तो ये एक भगवान बन जाएंगे। किसी के मंदिर में रखने के बाद ये भगवान बन जाएंगे और इनकी पूजा की जाएगी। शायद ये आपके घर आएंगे। ये जो लक्ष्मी गणेश मेरे अभी हाथ पर थे, शायद ये आपके घर में मंदिर के अंदर भगवान बन जाएंगे। एक मिट्टी के बर्तन या किसी दिए को बनाने के पीछे एक कुम्हार ही नहीं बल्कि कुम्हार के पूरे परिवार के कई दिनों की मेहनत होती है। बच्चे से लेकर महिला तक और महिलाओं से लेकर पुरुष तक, वृद्धों तक इस पूरे काम को करते हैं। कई दिनों की प्रक्रिया से और कोशिश से यह कुम्हार चाक पर मिट्टी को एक रूप देता है और उसके बाद भी मिट्टी का आपके घर तक पहुंचने का सफर और रास्ता पूरा नहीं होता। मिट्टी कूटने से शुरू हुई कुम्हार की मेहनत चाक से उतरने के बाद भी उसका सफर पूरा नहीं होता। उसे तपना पड़ता है, उसकी मेहनत को तपना पड़ता है, उसको सूखना पड़ता है और फिर कंपटीशन के इस दौर में उसे और खूबसूरत बनाना होता है। और इसे और खूबसूरत बनाने के लिए इसमें कई चित्रकारी करनी होती है। आपके घर को सुंदर दिखाने के लिए, आपके घर को रोशन करने के लिए बहुत मेहनत कुम्हार करता है। और उस कुम्हार की ये जो मेहनत है, जो ये पॉट है, इसे रंगीन करना, इसे रंगना, इसे डेकोरेटिव बनाना, इसमें जो मेहनत लगी, ये एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कितना मेहनत इसमें भी करना पड़ता है जब आपके घर ये पहुंचता है और आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाता है।
कुम्हार के हाथों से ढलकर चाक पर सजकर आग में तपकर एक मजबूत मिट्टी का आकार अभी भी बिकने के लिए दुकानों पर सीधे नहीं पहुंचता। अभी कुछ और कलाकारों की मेहनत इस पर सजना बाकी है। चाक से उतरने के बाद ये मिट्टी जो अब एक रूप ले चुकी है दिए का, एक रूप ले चुकी है लक्ष्मी गणेश का, ये रूप ले चुकी है एक सुंदर सी कलाकृति का। लेकिन अब ये और ज्यादा खूबसूरत बनने की ओर जाती है, ये और ज्यादा तपती है, और ज्यादा खूबसूरत बनती है और फिर आपके घरों में पहुंचती है एक किसी की दुकान के जरिए। तो ये कैसे सजती है, कैसे और ज्यादा खूबसूरत बनती है, ये अब हम आपको दिखाएंगे। ये मेरे पीछे आप देखिए, लगातार इसे खूबसूरत बनाने का काम चल रहा है। ये पॉट है। अब आप ये देखिए शिव शंकर भोलेनाथ की, आप इस मूर्ति को देखिए, इस मूर्ति को पेंट किया गया और बड़े खूबसूरत अंदाज में पेंट किया गया कि अगर आप इसे देखें आप तुरंत इसे अपने घर लेकर जाएं। तो ऐसे ये पॉट्स भी हैं, ये पॉट बन रहा है जो कि सजाया जा रहा है बल्कि। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। बेटा आपका नाम क्या है? कौशल। कौशल नाम है। ये कैसे सजाते हैं, क्या करते हैं? जब ये चाक से उतर आया पॉट, उसके बाद इसमें मैं देख रहा हूँ डिज़ाइन है, ये आप इसे कलर कर रहे हैं, कैसे करते हैं इसे? पहले इसमें ब्लैक कलर से फिनिशिंग दी जाती है। उसके बाद जो होता है चेरी कलर होता है एक, जो इसके ऊपर शाइनिंग के लिए लगाया जाता है। उसके बाद नॉर्मल पेंट जो होता है कलरफुल बनाने के लिए वो करा जाता है इस पर। और उसके बाद ये अलग कलर करके इसे और डेकोरेट करते हैं। हाँ, कलरफुल करते हैं। कितना टाइम लगता है इन सब काम में? टाइम लगता है एक में 15-20 मिनट लग जाते हैं। 15-20 मिनट इस पूरे को शुरुआत से लेकर और ये कलर करने तक। हाँ। तो इसे सूखने में भी वक्त लगता होगा? हाँ, सूखने में भी टाइम लगता है इसको। कितने समय से आप ये काम कर रहे हो? मेरे को तो भाई अभी 2-3 साल हो गया मेरे को तो। 2-3 साल हो गए। हम्म। और क्या क्या कर लेते हो? कलर करते हो पूरे दिन? वो तो दिवाली के टाइम पे कलर होता है। अच्छा। और वैसे अपना नॉर्मल काम जो होता है वो होता है नॉर्मल काम, सीजनेबल काम होता है। आपका नाम क्या है? तुषार नाम है। मेरा भी नाम तुषार है। तो ये क्या है? भैया एक स्टैंड है बैठने के लिए, आप इस पर कुछ भी रख सकते हो, एक बाउल रख सकते हो, आप बैठ सकते हो। घर में एक फैंसी आइटम की तरह डेकोरेटिव रख सकते हो। अच्छा, बड़े बड़े घरों में एक नया चलन चला है कि मिट्टी की चीज़ों से ही सजाने का अब नया प्रचलन आ गया है। वापस हम मुड़ रहे हैं भाई पुराने समय की। उसी लिए हमने ये चीज़ें निकाली है। जो बड़े बड़े घर होते हैं उनमें ये डेकोरेटिव सामान अच्छा लगता है उनको, इसीलिए सजाते हैं अलग अलग। इसीलिए इनमें पेंट होता है। इस टाइम पेंट के एक टाइम पेंट बहुत लगता है इसमें। इसको करेंगे, इसको सुखाएंगे, फिर इस पर और कोटिंग होगा, फिर इस पर येलो होगा, फिर फेस होगा। इसको पैक करके बाहर भी जाता है, आउट ऑफ दिल्ली भी जाता है ये माल। ऐसी बात नहीं है दिल्ली में, आउट ऑफ दिल्ली भी जाता है माल। और इसको करने के लिए भी अब बहुत मेहनत लगती है, अब टाइम लगता है और मेहनत लगती है। हमको 3 दिन हो चुके हैं इसमें। अब 3 दिन आपकी मेहनत की कीमत मिल पाती है? कीमत भी देखो जितनी होती है ना। कुछ लोग आते हैं ऐसे कहते हैं भैया मिट्टी का ही तो है। अभी ये पीस है, ये जाता है पेंट करने के बाद 350 रुपये का। इसमें मिट्टी की कॉस्ट आती है, बुआदे की कॉस्ट आती है, जो हमारे इसमें पेंट लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, अपनी मेहनत लगा रहे हैं, बच्चे सब अपने सब लगे हुए पूरा परिवार। फिर भी इसका 350 वो ज़्यादा है, आप खुद बताइए। मतलब एक मिट्टी कूटने से और ये पेंट होने हाँ। तक पूरे परिवार की मेहनत है। पूरे परिवार की मेहनत और टाइम पीरियड देखो कितना, 15-20 दिन लगते हैं इसको कूटने से, बनाने के बाद, पकाने के बाद कलर करना, उसको ये करना, फिर उसकी फिनिशिंग करना। 15-20 दिन फिर की उसमें मेहनत भी के बाद आपको एक पॉट मिलता है, जो आपका बनाया तैयार हुआ होता है, है। ये देखो 350 रुपए में बिके। एक नॉर्मल मजदूर भी एक दिन में 500 रुपये कमा लेता है दिहाड़ी। हमको 15 दिन में देख लो एक इतना सा पोस्ट, उसमें भी कहते हैं 350, इतना महंगा, बताओ। तो ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो इतनी मेहनत के बावजूद जब आपके घरों में ये सजता है तब हम इसकी कीमत देखते हैं। ये एक दुख कुमार का है। आपका नाम क्या है? जागृति। ये तमाम चीज़ें देखिए, ये है, इसमें मोटर मुझे लगता है कि लगेगी और उसके बाद ये पूरा एक फाउंटेन टाइप की चीज़ें बन के आएंगी। इन सब चीज़ों को आप भी करते हैं? नहीं, मैं नहीं करती। अच्छा, कर लेते हैं, हेल्प करा देते हैं। हेल्प करा देते हैं, यानी कि आप ही इस परिवार से हैं? हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो मिट्टी कूटने और हाँ जी, ये सब सब कुछ करते हैं। सब कुछ करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं देखिए, और एक एक चीज़ आप देखेंगे तो बड़ी मेहनत से बनाई जाती है। देखिए आप एक दो चीज़ें देखिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये कच्चे अभी चाक से उतरे हुए तमाम ये गमले हैं, और ये पॉट्स जब बने हैं चाक से तो अब ये सूखेंगे। सूखने के बाद जब अच्छे से सूख जाएंगे फिर ये और बेहतर तरीके से तपाए जाएंगे। उसके बाद इस पर कलर होगा। पहले इस पर वो ग्राउंड कलर जिसे गेरुआ कलर कहते हैं, मुझे लगता है शायद वो इसके ऊपर होगा।
उसके बाद इसे और सजावट करने के लिए फिर ये देखिए यहाँ पर पहुंचेगा। कितना लंबा सफ़र है। दरअसल ये पूरा एक सफ़र है जिस सफ़र के ज़रिए ये पूरा काम किया जाता है। तो ये बहुत मेहनत का काम है, जिसे हम शायद बाज़ार में जब किसी दुकान पर ख़रीदने के लिए जाते हैं तो कीमत में आंकते हैं, या किसी दुकानदार ने अगर 350 रुपये बताया तो हम सोचते हैं कि और सस्ते में लें और सस्ते में लें, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी। अगर हम 50 रुपये ज़्यादा इसकी दे देंगे या 25 रुपये ज़्यादा दे देंगे, या एक दिए कि हम 1 रुपये ज़्यादा दे देंगे, तो शायद वो जो मेहनत किसी ने की है कई दिनों तक, उस मेहनत की कीमत कम से कम तो नहीं आकेंगे। आखिर क्यों पुश्तैनी कला भारत की सभ्यता, मिट्टी की सुनहरी कला मिट्टी के भाव हो गई? क्यों सरकारों ने इन कुम्हारों के दर्द को कभी समझने की कोशिश नहीं की? आखिर क्यों जब वक्त के साथ तकनीक ने इंसान को हर सुख दिया तो इन कुम्हारों के लिए भुला दिया गया? कुम्हारों की इस दुर्दशा को दूर करने के लिए क्या कोई समाधान नहीं था, या ये समुदाय भीड़ में कहीं अनदेखा होता रहा? आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जगमोहन है। जगमोहन आपका नाम है। क्योंकि अभी बातचीत में आपसे जो चल रही थी मेरी, उसमें आपने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अभी भी हैं, जिन पर कोई सोच ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा, हमारी तरफ कोई देख ही नहीं रहा। मैं जानना चाहूँगा वो क्या है? सर चैलेंजिंग तो बहुत है इस काम में। एक तो ये फिजिकली इतना हार्ड है, दूसरा ये इंडस्ट्री जो है मतलब आज तक कोई तरक्की नहीं कर पाई। आजकल डिजिटल एरा है, हर चीज़ में मशीनीकरण आ रहा है, लेकिन ये इंडस्ट्री अभी वैसे की डर्रे पे चलती आ रही है आज तक। हाँ, हमें रीड करेगी गवर्नमेंट या कोई भी आएगा तो हमें रीड करे, फिर हमारे हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप करे, तभी वो यूजफुल होगी टेक्नोलॉजी। मतलब जाने आपसे समझे कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, क्या कर सकते हैं। अभी हम ये बनाते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, हमें अभी हमारे पास ये पैरामीटर नहीं है कि हमारी ये मिट्टी कामयाब है कि नहीं है, कौन सी मिट्टी है, बस जस्ट वैसे ही कर लेते हैं काम कि इसमें क्या कमियां हैं, किस केमिकल की कमी है। आपका जो पुश्तैनी काम है, पुश्तैनी ज्ञान है, वो मुझे लगता है वो काफ़ी कीमती होता होगा। नहीं, वो तो है ही, लेकिन एक टेक्नोलॉजिकली तो हम नहीं कर सकते ना उसको। चाहते हैं कि इस पर रिसर्चेस हों, किस मिट्टी से क्या बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्या बेहतर रहेगा और इसमें क्या कमी है, ये चीज़, ये फॉल्ट आ रहा है हमें, ये किस मिट्टी की कमी से आ रहा है या वैसे हमारी कमी से आ रहा है। और टेक्नोलॉजी होती है, जैसे एक ब्रेक हो गया, एक भट्टी पकाई हमने, उसमें बर्तन ब्रेक हो गया, अब हमें ये नहीं पता ये मिट्टी की वजह से हुआ या हमारी कमी से हुआ, ये चीज़ें होनी चाहिए। अंधेरे में तीर चलता बस। तो कुम्हार की मेहनत तो आपने देखी, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये कुम्हार की मेहनत चाक से उतरने के बाद, सजने संवरने के बाद दुकानों पर पहुंचती है, और कस्टमर के रिएक्शन उसे देखकर क्या होते हैं। क्योंकि बहुत से कस्टमर इसे देखकर अट्रैक्ट होते हैं, कुछ अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, कुछ भाव-ताव करते हैं। अलग अलग के कस्टमर अलग अलग तरीके की बातें और अलग अलग तरीके से कुम्हार की इस मेहनत को आंकने का, मापने का काम करते हैं। तो ये हम दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डंडों से कुचलकर, छलने से छनकर, चाक पर चढ़कर, कुम्हार के हाथों किसी के रूप में ढलकर, और फिर आग में तपकर, रंग बिरंगे रंगों से सजकर ये दिए और मिट्टी के आकार दुकानों पर सज गए हैं। दिवाली का समय है, और ऐसे में दिवाली की रौनक तभी है जब आपका घर सजे और जगमगाए। दिवाली पर पटाखे बैन है, तो क्या है इसका विकल्प? क्या वोकल के लिए लोग हो रहे हैं वोकल? तो कुम्हारों की बस्ती में क्या है आपके लिए खास, और जो तमाम कस्टमर्स पहुंच रहे हैं वो उन प्रोडक्ट्स को देखकर, जो कुम्हार बनाते हैं चाक से यहां तक पहुंचता है, उसको लेकर उनका रिएक्शन क्या होता है वो हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो एक रिटेलर हैं, जो एक दुकानदार हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद। क्या क्या है आपके पास यहाँ पर, और ये क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं चीज़ें, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसे बेचने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं आप कुम्हार और उस कस्टमर के बीच के कड़ी होते हैं, तो किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, किससे बनती हैं, कैसे ये लोगों तक पहुँचती हैं? ये मतलब अपनी तो होता है ना, ये अपने चाक से बनाते हैं हाँ, और बड़ी मेहनत का काम है।
और ये सारा परिवार लगा रहता है हमारा। आप अपने घर पर बनाते हैं ये? हाँ जी। तो आप भी बना लेते होंगे ये सब? जी। अच्छा, कितनी मेहनत लगती है इसमें? मेहनत बहुत ही, पहले तो मिट्टी बनती है, मिट्टी बनने के बाद दोबारा फिर 4 बार मिट्टी बन के तैयार होती है। बनने के बाद फिर मशीन निकलती है, फिर इसको बनाते हैं, फिर इसको सुखाते हैं, बनाने के तैयार करते हैं इसको। अच्छा, ये एक पॉट है, बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर है ये। फिर ये इसे बनाने में कितना समय लग गया होगा? इसमें 2 दिन लगते हैं और 3-4 एक हफ्ते में जाकर सूखता है। एक हफ्ते, मतलब एक पॉट बनाया आपने एक हफ्ते में। इसका तैयार। दाम क्या है? एक का दाम है 70 रुपये। 70 रुपए, यानी कि इसको अगर आप बेचेंगे तो आपको 70 रुपए मिलेंगे और इसे एक हफ्ता लगा बनाने में। हाँ जी। सुनकर मुझे लगता है कि आजकल दिहाड़ी भी 500-600 रुपए होती है और 7 दिन में आपने ये बनाया और उसमें आपको 70 रुपए मिलेंगे। 15, 20, 50 पीस, 30 पीस, 20 पीस बनते हैं। एक दिन में कितने पीस बना लेंगे? 20-30 पीस बनते हैं। 20-30 पीस बना लेते हैं। अच्छा, कस्टमर्स जब आते हैं तो क्योंकि आपकी दुकान में जो काफ़ी सजी हुई दिख रही है, काफ़ी रंग बिरंगी दिख रही है और आजकल ट्रेंड भी है कि घरों को सजाना हो तो मिट्टी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि आप घरों को सजा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट में आता है, हैंडीक्राफ्ट में आता है ये। तो हैंडीक्राफ्ट का वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट आ गया है। बिल्कुल, ये तरह तरह की चीज़ें। कुछ कस्टमर्स भी मेरे साथ हैं, इन्होंने कुछ खरीदा भी है। अभी आपने क्या खरीदा है? मैंने लालटेन लिया है। लालटेन लिया है? लालटेन लिया है। ये लालटेन ली है आपने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एशन उपाध्याय है। कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तम नगर में रहता हूँ, द्वारका मोड़ पे रहता हूँ। उत्तम नगर से। तो ये आप घर लेकर जा रहे हैं दिवाली पर? एक्चुअली मैं एक शॉप ओपन करने वाला हूँ, तो उसका डेकोरेशन के लिए मैंने लिया हुआ कि टोटल मेरा जो कॉन्सेप्ट है टोटल मिट्टी का ही कॉन्सेप्ट है। ओके, तो मिट्टी मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही कि आपकी दुकान आप खोल रहे हैं और वहाँ पर आपने जो सजावट रखी है, आपका कॉन्सेप्ट ही पूरा हैंडीक्राफ्ट और मिट्टी है। टोटल मिट्टी का ही मेरा कॉन्सेप्ट रखा हुआ मैंने। क्यों? बिकॉज थोड़ा सा एंटिक है, हटके है और लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव करता है। ये कुछ नया है, कुछ नया है। बिल्कुल खूब गए हम चाइनीज प्रोडक्ट्स और बिल्कुल दैट्स वाई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, कुछ नया करना चाहिए, तो इसलिए मैंने मिट्टी चूज किया और डिफरेंट टाइप पे मैंने लालटेन लिया है और भी टाइप और भी मैं कुछ परचेज कर रहा हूँ। एक बच्चा है मेरे पास। बच्चे, दिवाली मनाते हो? यस, पटाखे जलाते हो? जलाते हैं। इस बार पटाखे तो है नहीं, पटाखे जला नहीं सकते, सरकार ने मना किया है और कोई जलाएगा तो पुलिस ले जाएगी पकड़कर, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, पटाखे नहीं जलाएंगे। नहीं जलाएंगे तो पटाखे, आपको पता है, आपको समझ आ रहा है कि पटाखे क्यों नहीं जलाना है? यस, पोल्यूशन की जगह। पोल्यूशन। ये पोल्यूशन कितना खतरनाक है। बहुत खतरनाक। अच्छा, मन करता है पटाखे जलाने का? करता है ऐसे। फिर मन को कैसे समझाते हैं? बस समझा लेते हैं, क्या कहें, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अच्छा बच्चे, आप बताओ, आपका क्या नाम है? नैना। क्या नाम है? नैना। नहीं नाम। आप पटाखे जलाए हैं आपने कभी? है? कौन से पटाखे जलाते हैं आप? फुलझड़ी और लहसुन बम। अच्छा, और अब तो वो मिलेंगे नहीं। फिर दिवाली अच्छी नहीं लग रही है? अच्छी लग रही है? लग रही है अच्छी। अच्छा, और क्या क्या करते हैं घर पर? पटाखे जलाते हैं दिवाली पर और दिए जलाते हैं। दिए जलाते हैं, तो दिए जलाएंगे इस बार। तो देख, कुम्हार बस्ती की खासियत ये है कि यहाँ कई गलियां हैं, कुछ तंग हैं तो कुछ चौड़ी, और हर गली में यहाँ कहीं मिट्टी कूटी जा रही है तो कहीं चाक पर चढ़ी है तो कहीं रंगों से सज रही है। बाजार से गुजरते हुए एक ऐसी ही दुकान पर हम पहुंचे जहां एक तरफ बिक्री चल रही है तो दूसरी तरफ मिट्टी की सजावट के लिए सामान रंगे जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? कमला। कमला। तो ये आप अभी इसको सजाएंगे अच्छे से। यहाँ दिवाली पर इन सब की बिक्री होती है? हाँ जी, होती है। लोग घर पर सजाने के लिए लेकर जाते हैं? लेकर जाते हैं। अच्छा, पिछले कुछ सालों में कितना बदलाव आया है? बदलाव क्या है, ये कोरोना ने और मार और देख क्या बदलाव आया। अच्छा, कोरोना से काफी मुश्किल हुई है इस बार। इस बार की दिवाली और पिछली दिवाली लोग कम आ रहे हैं क्या? इसमें कम आ रहे हैं। इस बार कम हो रहा है मार्केट। तो ये सब सजाने में देखिए, एक पीछे बच्ची भी है, वो लगातार दियों को सजा रही है। दिवाली पर लोग आ रहे हैं दिए खरीदने? आ रहे, लेकिन इतना कस्टमर नहीं आ रहा जितना पिछली साल था। काम इतना है उतने। अच्छा, मोल भाव कितना करते हैं लोग? मोल भाव क्या भैया, जब पिछली बार 20 में गया, अब की बार 10 में ले रहे इसको। सस्ता हो गया मार्केट, सस्ता हो गया। लोग कम ले रहे हैं। ये देखिए, एक पॉट है यहाँ पर, उस पॉट को सजाया जा रहा है। तो आप जो रंग बिरंगे पॉट्स देखते हैं, आप जो तमाम रंग बिरंगी चीज़ें देखते हैं, वो इसी तरीके से सजाई जाती हैं। ये हम कुम्हार बस्ती में मौजूद हैं और वहाँ पर आप देखेंगे कुम्हार कॉलोनी में कैसे ये सारी चीज़ें बनती हैं। हमारा मकसद ही यहाँ पर ये था कि हम आपको वो दिखा सकें कि कितनी मेहनत से ये सब बनाया जाता है जो आप अपने घरों पर लेकर जाते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि दिवाली के मौके पर तमाम चीज़ों को
सजाया जाता है। आप खरीदने आए हैं यहाँ पर कुछ? क्या खरीदने आए हैं? हम ये दिए खरीदने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? पवन। पवन। तो दिवाली है, बिन पटाखे वाली है, पटाखे जलाने नहीं है, सिर्फ घर को आप सजा सकते हैं, रोशन कर सकते हैं। क्या क्या खरीदेंगे इस बार? हम दिए वगैरह और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेने आए थे। अच्छा, दिवाली पर पूजन के लिए। हाँ, पूजन। अच्छा, कभी आपने सोचा ये जो लक्ष्मी गणेश आप घर लेकर जाएंगे, मंदिर में रखेंगे, आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी जेब हमेशा भरी रहे, मेरा संदूक हमेशा भरा रहे, तिजोरी भरी रहे, ये कितनी मेहनत से बनते हैं? ये तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको, है ना? एक हाँ। मिट्टी लाना, उसे कूटना, फिर छानना, फिर उसे चाक पर रखकर बनाना, फिर सजाना और फिर जाकर यहाँ पर पहुँचते हैं। इसी जगह हमारी मुलाकात हुई एक शख्स से जो पेशे से पेंट आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, मगर लॉकडाउन की मार इन पर ऐसी पड़ी कि इन्हें भी दिए और मिट्टी के सामान रंगने के कारोबार में आना पड़ा। एक और भाई साहब हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा जॉर्ज है। जॉर्ज आपका नाम है। तो आप यहाँ पर ये खरीदने आए हैं या फिर आपका ही काम है ये? सर काम नहीं है, मैं पेंटर हूँ अच्छा। और काम नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको बेच रहा हूँ, इसको लेकर के खरीद के। लेकिन बाज़ारों में इसको बेचना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में, क्योंकि हर लोग सस्ता मांगते हैं। अब हम कहाँ से लाए? हर चीज़ का है, जगह का है, लाइट है। और आर्टिस्ट हूँ मैं, पेंटर एंड आर्टिस्ट। हमारा जो काम है वो स्कूल की वजह से बंद हो चुका है। जो हमारा स्कूल में काम होता था कार्टून पिक्चर वगैरह बनाने का, अब वो नहीं रहा, पूरा साल हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि इन्हीं को ही बेच करके घर में 2 रोटी कमा ले। क्या ये बिक पा रहे हैं? सर कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाला देगा। मेहनत का एक दाम होता है, एक कीमत होती है। वैसे तो मेहनत बेशकीमती होती है, लेकिन फिर भी उसकी कीमत हम आंकते हैं। क्या वो कीमत आपको मिल रही है? सर अब हम यहाँ से बगैर कलर का ले जा रहे हैं, इसको मेहनत करके इसको दोबारा कलर करेंगे तो इस पीस का जो दाम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप अपनी मेहनत ले पाएंगे? वो फिर मेहनत हम ले पाएंगे। लेकिन मुश्किल का दौर है। चलिए, हम भी अब दुआ ही कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ये दिवाली कम से कम उन कष्टों को आपके लेकर जाए, इन दुखों को लेकर जाए, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से बेहाल है। फिर भी हम चाहेंगे कि आपकी दिवाली इस बार अच्छी कम से कम बने। इसी दौरान हम मिले गिरीश साहब से। बातचीत में पता लगा कि कुछ साल पहले पेशे से कुम्हार गिरीश को उनके इसी हुनर के लिए राष्ट्रपति द्वारा नेशनल अवार्ड दिया गया। तो हम इस वक्त कुम्हारों की बस्ती में हैं और कहा जाता है कि कुम्हारों की बस्ती में ये एक आर्ट है। जो ये तमाम चीज़ें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आर्ट है। ये इतना आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है। इसे बनाया बहुत मेहनत से जाता है। और इस वक्त जब मैं कुम्हारों की ही इस गली में आया तो मेरी मुलाकात एक नेशनल अवार्डी से हुई है। इनका नाम है गिरिराज प्रसाद और ये नेशनल अवार्डी, आप बोर्ड पे और भी ऊपर देख सकते हैं, टेराकोटा दिल्ली, गिरिराज प्रसाद इनका नाम है। नेशनल अवार्डी ये हैं। तो इनसे मुलाकात हुई, ये भी एक कहना चाहिए एक कोइंसिडेंस था कि ये मुझे इसी गली में खड़े मिले। सर बहुत बहुत स्वागत। इस बार जो दिवाली पे दिए का जो काम हमारा हुआ है और काम जो चल रहा है, नए नए आइटम्स और तरह तरह के हमने दिए बनाए हैं और हर बार हम दिवाली के मौके पे बहुत नए नए आइटम्स दिए का बनाते हैं, जो कि आपने पूरी मार्केट में देखा। लोग वोकल फॉर लोकल हो रहे हैं। बिल्कुल, यस। प्रधानमंत्री का सपना है कि वोकल से लोकल होइए लोकल के लिए और फिर ग्लोबल कर दीजिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है। और ये जो है ना, उनके साथ में हम जो है ना मिट्टी के जो काम करने वाले लोग हैं, हमने इस काम में उनका साथ दिया है। कितना आसान होता है जब कोई किसी मिट्टी के सामान की दुकान पर जाकर एक कुम्हार से किसी मिट्टी की चीज के लिए मोल भाव करता है। लेकिन आज आपने ये भी देख लिया कि कितना मुश्किल होता है उसी मिट्टी के सामान को बनाकर उस दुकान तक पहुंचाना। तो एक कुम्हार की इतनी मेहनत को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि शायद मैं कभी कुम्हार की इस मेहनत का मोल भाव कर पाऊं या फिर कुम्हार की इस मेहनत को किसी और चाइनीज प्रोडक्ट या फिर मशीनरी इंडस्ट्री से निकले प्रोडक्ट से रिप्लेस कर पाऊं। तो इस दिवाली मैं तो रोशन करूंगा अपने घरों को इन दियों से। कि आप भी इन कुम्हारों की मेहनत को अपने घर में रोशन होते देखना चाहते हैं तो इस दिए को खरीदिए और इन दियों से अपने घरों को इस दिवाली रोशन जरूर कीजिए। इन कुम्हारों की मेहनत को सफल कीजिए, क्योंकि जब आपके घर में इन दियों के साथ दिवाली मनेगी ना, तभी इनके घरों में भी दिवाली मन सकेगी।